क्लाइंट है वो है हॉस्पिटल, तो उसके केस में जनरली 97-98% आईटीसी तो वो लोग लेते ही नहीं। अभी वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हम्म। गुजरात में भी और बाहर भी है। हाँ, बाहर क्वेश्चन ये मतलब इंडिया आता के है कि बाहर। आईएससी, नहीं नहीं, गुजरात के बाहर, ओके। मतलब मल्टी ब्रांच है, मल्टी स्टेट है। क्वेश्चन ये आता है कि आईएससी का रजिस्ट्रेशन अभी उनको कंपलसरी लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि कंप्लायंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और आईटीसी उतनी लेते नहीं है वो लोग। तो क्वेश्चन ये है कि उनको क्या कंपलसरी लेना पड़ेगा आईएससी का रजिस्ट्रेशन, अगर वो लोग कोई स्पेसिफिक आईटीसी ही लेते हैं, कॉमन आईटीसी नहीं लेते तो। सवाल ये उठता है कि कॉमन आईटीसी, अगर जहां कॉमन आईटीसी आ जाता है वहां आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि कॉमन आईटीसी लेते ही नहीं वो लोग। नहीं नहीं, भले नहीं लेते हो, हाँ, क्योंकि आईटीसी का रिवर्सल करने का पावर एक्चुअल रिसिपिएंट को है, और वो रिसिपिएंट को आप ट्रांसफर ही नहीं कर रहे तो वो रिवर्स कैसे करेगा? नहीं क्योंकि आप पर मैंने समझिए। आईएसटी का, नहीं मैंने आईएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया सपोज, और मेरे 10 स्टेट में मेरा मेरी ब्रांच है, वो स्टेट में जो मैं आईटीसी लेता हूँ उसमें से 98% आईटीसी तो मैं वैसे ही ब्लॉक क्रेडिट है, या फिर रूल 42 में आता है तो मैं रिवर्स कर 2% आईटीसी जो होती है वो ओपीडी की होती है, ओपीडी की आईटीसी में हम क्लेम करते हैं, और जो मेडिसिन सेल करते हैं उसके सामने आईटीसी को एडजस्ट कर देते हैं ये लोग। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जो ब्लॉक क्रेडिट या फिर रूल 42 में जो रिवर्स कर देते हैं वो आईटीसी को भी क्या उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, वही मैं रीजनिंग पर्टिकुलरली हेड ऑफिस ज्यादा लेते मैं वही रीजनिंग दे रहा हूं आपको, कि हैं। आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आईटीसी जो कॉमन आईटीसी गुजरात में आता है, गुजरात वाला उसको रिवर्स कर देता है, करेक्ट है ना? हाँ तो ये सारा रेवेन्यू गुजरात गवर्नमेंट को मिल गया, करेक्ट? हाँ हाँ, मिलना किसको चाहिए था? प्रपोर्शनेटली सभी स्टेट। हाँ, इसीलिए आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। पर सर आईएसटी के रजिस्ट्रेशन मतलब सेक्शन जो भी 20 है उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं, उसमें लिखा है कि आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने का रजिस्ट्रेशन, नहीं, इन क्योंकि एलिजिबल इंटेंशन आईटी गवर्नमेंट की है, इन एलिजिबल आईटीसी भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। पर वो लॉ में एक्ट में नहीं लिखा है, लिखा हुआ है। सेक्शन में आप सेक्शन देखे, अच्छा देख, सेक्शन 20 देखिए। ISD means an office of the supplier of goods or services or both, which receives tax invoice towards receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under this, for and on behalf of distinct person referred to in section 25, and liable to distribute the ITC in respect of such invoices in the manner provided in section 20. Liable to distribute है तो सबको distribute. Where the head office do not opt for ISD route, can it forego entire credit and decide not to opt for ISD route? No, since if credit is not attributable to branch office, that state shall be deprived of the revenue. How to avoid ISD route for small businesses if ISD is mandatory? Instead of taking invoices for common expenses like audit fees, legal fees, or advertisement fees in the name of head office, allocate and issue these invoices in the name of each branch office based on their respective turnover. In this way, ISD route might be avoided. Might word लिख रहे हैं, यानी कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे आप अलग अलग इन्वॉइसेस लें। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। क्रॉस चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब आईएसडी मैंडेटरी है। और दूसरा सर, सपोज रजिस्ट्रेशन नहीं ले तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या, अदर देन पेनल्टी, जनरल पेनल्टी। नहीं, अगर जो जिस भी स्टेट गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लूज किया है, हम्म। वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट नोटिस इशू करके करेगी और उतना रेवेन्यू तो लेगी लेगी। पर हमने तो क्लेम ही नहीं किया है किसी, कौन से सेक्शन। नहीं नहीं, आप क्या कीजिए, देखिए आपने क्लेम नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम, आपने सारा का सारा रिवर्स किया गुजरात। पर कौन से सेक्शन में ऐसा लिखा है कि मुझे वहां पे ट्रांसफर करनी है, या फिर जो मैंने आईटीसी क्लेम नहीं की है वो ना क्लेम करने वाली आईटीसी मुझे दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करनी है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। नहीं, आईएसडी का गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो समझ गया। आईएसडी के डेफिनेशन में ही तो लिखा हुआ है, यू आर लायबल टू डिस्ट्रीब्यूट द आप क्रेडिट। तो उस, पर मैंने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया ना, तो तो इसीलिए तो इसके लिए ज्यादा मैंडेटरी से है। ज्यादा मुझे जनरल पेनल्टी आएगी ना, मैक्सिमम क्या, नहीं, मैं वही बता रहा कौन हूँ। सा सेक्शन में मुझे नोटिस देंगे। मैं वही बता रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको महाराष्ट्र में 10 रुपए आईटीसी ट्रांसफर करना था, आपने नहीं किया, हम्म। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हम्म। 10 रुपए की रिकवरी मांगेगा। और पर अगर कौन से सेक्शन में मांगेगा, क्वेश्चन ये है, क्योंकि नोटिस इश्यू करेगा कौन से सेक्शन। नोटिस इशू करेगा किस सेक्शन में? यस, जब मैंने वो आईटीसी क्लेम नहीं की है तो 73-74 में तो नोटिस ही नहीं आ सकता। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी था ना आईएसडी का। नहीं लिया, नहीं लिया नहीं। तो कंसिक्वेंसेस क्या, अच्छा, नहीं 50,000 दिया। हमारे लिए कुछ नहीं है।
कंपनी के लिए 50,000 तो कुछ है ही नहीं, 50,000 1 लाख, उसको खाली ये कंप्लायंस में नहीं पड़ी। अच्छा, मैं कॉन्सिक्वेंसेस जो मैं बता रहा था, आपने मुझे रोक दिया, मैं फिर से दोबारा बताता हूँ। वो जनरल पेनल्टी को भी अवॉइड करने का मैं आपको बताता हूँ। और मतलब मुझसे आप पूछेंगे किस सेक्शन में है, तो 74A में रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, ये तो अभी मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम क्या होगा। मान लीजिए हाँ। आपको गुजरात में 100 रुपया आपने आईटीसी रिवर्स किया, तो ये पूरा हम्म। पूरा 100 रुपया गुजरात गवर्नमेंट को मिला। और हम्म। आपका और एक रजिस्ट्रेशन था महाराष्ट्र में, तो एक्चुअली हाँ। महाराष्ट्र को 50 रुपया रिवर्स करना, महाराष्ट्र हम्म। तो 50 रुपया हाँ। गुजरात को मिलता, 50 रुपया महाराष्ट्र को मिलता है। तो हम्म। महाराष्ट्र वाला एट दी मैक्स क्या करेगा, आपको कहेगा ये 50 रुपया का रेवेन्यू हम लोग, क्योंकि आपने आईएसडी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, वी आर लूजिंग रुपीज हाँ। 50 रेवेन्यू, सो पे मी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मत लीजिए, हाँ। एलोकेट कर दीजिए, और उतना रेवेन्यू लॉस कैश में कैसे एलोकेट पेमेंट कर करें? दीजिए हर एक स्टेट में। सर वो तो बहुत बड़ी अमाउंट, अच्छा, वो दो तो परसेंट बहुत भी बड़ी बहुत बड़ा मतलब अमाउंट है। बहुत बड़ी अमाउंट होती है सर। ओके, तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट है तो कंप्लायंस कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है आपका? कंप्लायंस कॉस्ट मतलब कंप्लायंस करना ही नहीं है, मुझे झंझट में पड़ना ही नहीं है ये। कहीं कॉन्सिक्वेंसेस लिखा हुआ तो था, ये देखिए, रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग द मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एन आईएसडी। और आपने अगर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं, एक्सेस क्रेडिट का तो बात ही छोड़ दीजिए, आपने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, विल इट ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज गुजरात हैज केप्ट ऑल द क्रेडिट हम्म। according to section 21, where ISD distributes the credit in contravention of the provisions of section 20, resulting in excess distribution of credit to one or more recipients of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from such recipient along with interest and penalty if any। हाँ, तो ये अगर 74A में जाएगा तो गुजरात से होगा, और ये वाला पेनल्टी का प्रोविजन, तो मुझे तो लगता है रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा आपको, नहीं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि मुझे ये पता नहीं चलता कि कॉन्सिक्वेंसेस में कैसे वो लोग नोटिस इश्यू करेंगे, कौन से सेक्शन में करेंगे, क्योंकि आईटीसी तो मैंने ली ही नहीं 1 रुपए की। ये क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर तो नहीं करेगा, ये डीजीजीआई जैसे हाँ। जिसके पास ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है, वो हाँ। कैलकुलेट हाँ। हाँ। करेगा, वही करेगा। नहीं वो तो बराबर है, पर वो सेक्शन 74 या 73 में या फिर 74 में तो नोटिस नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि आईटीसी मैंने क्लेम ही नहीं, नहीं, आपने रॉन्गफुली अवेल्ड क्रेडिट तो गुजरात में आ ही जाएगा। क्लेम ही नहीं किए सर आईटीसी में, मैंने 74 गुजरात में क्लेम ही नहीं की 1 रुपए की। और गुजरात में आपने पूरा 100% रिवर्स कर दिया है, यस। यस। तो गुजरात में रॉन्गफुल अवेलमेंट का तो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। और गुजरात और महाराष्ट्र बोलेगा भैया कि हमको पैसे नहीं मिले, तो महाराष्ट्र का जुडिशल ऑफिसर उसको क्या कह के नोटिस इशू करेगा हाँ। कि हमें रेवेन्यू हाँ। नहीं मिला, आपने रॉन्गफुल अवेल किया, बोला हमने अवेल ही नहीं किया, मिलेगा तब ना अवेल करेंगे। हाँ। ठीक बात, ठीक बात, सोचना होगा ये कैसे। ये सर ये आईटीसी मिलता किसके ऊपर, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो पूरा एग्जाम्प्ट है। नहीं नहीं यार, वो आईसीयू ये सब पे तो टैक्सेबिलिटी है ही ना, वो रूम का चार्जेस ये सब नहीं है। नहीं, हाँ हाँ। ओपीडी में होता है सर, ओपीडी में होता है, क्योंकि मैनर ऑफ हॉस्पिटल के रिकवरी बाहर ऑफ, नहीं, ओपीडी में तो डॉक्टर इंस्पेक्शन करेगा ना, उसका कहाँ चार्ज है, वो टैक्स फ्री है। नहीं नहीं नहीं, ओपीडी मतलब ओपीडी मतलब मैं वो ओपीडी की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ हाँ हम बोलते हैं ओपीडी मतलब जो शॉप होती है ना, दुकान होती है मेरी हॉस्पिटल की हाँ खुद हाँ की, जहाँ पे बाहर के हाँ बंदे भी आके ले जाते हैं, की बात कर रहा हूँ। हाँ। नॉर्मली ऐसे उसके केस में ऊपर सर तो लगेगा ना। मेडिकल को और रेंटेड और किसी को दे दे, वो हॉस्पिटल रखता नहीं है खुद के पास। नहीं नहीं, ये तो सुनिए मल्टी ना स्पेशलिटी बड़ी हॉस्पिटल अमित है। जी, अमित जी, ये सब डिस्कस करके वो फायदा नहीं है। आप ये मान के चलिए, जब जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि उस पे हम लोग कॉमन क्रेडिट है, तो उसी बेसिस पे डिस्कशन करने में फायदा है। टैक्स हाँ, टैक्स पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हाँ, टैक्स पे मत क्वेश्चन कीजिए, वो मान के चलिए फैक्ट्स फैक्ट फैक्ट्स। बता रहे हैं वो सही, तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए एक बार अन्वेष से भी डिस्कस कीजिएगा, देखिए क्या बोलता है वो। हाँ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं डिस्कशन वाले। थैंक यू सो मच।